मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर द सूत्र के पास लगातार ये सवाल आ रहे थे कि पीएससी का रिजल्ट कब आएगा, 13% में क्या होगा, पीएससी 2024 में पद बढ़ेंगे या नहीं, बाकी परीक्षा में क्या होगा। इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं और आखिरी दौर है, अब काउंटिंग का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद जून में परीक्षाओं का भी एकदम सीजन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से दौरा शुरू कर दिया जाएगा और रिजल्ट का भी कई दिनों से इंतजार है, तो वो भी रिजल्ट के भी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उनका भी रिजल्ट जारी होना शुरू कर देंगे। तो इन सब बातों के लिए कि क्या चल रहा है, पीएससी अब आगे की क्या रणनीति बना रही है, इसके लिए ओएसडी साहब डॉक्टर रविंद्र पंचभाई जी हमारे साथ हैं। उनसे कई सवाल जो हमारे पास द सूत्र के पास जो बच्चों ने भेजे हैं, युवाओं ने भेजे हैं, उनको लेके हम बात कर रहे हैं। सर, सबसे ज़्यादा भी क्योरी ये है कि 2019 और 2020 की भी अपने भर्ती करी है और मध्य प्रदेश शासन को बहुत लंबे समय बाद अधिकारी मिले। अब 2021 की बात हो रही है, उसका अंतिम रिजल्ट कब तक? बिल्कुल, उसकी अंतिम स्क्रूटनी चल रही है और संभवतः नेक्स्ट वीक हम उसका परीक्षा परिणाम, चयन परिणाम भी घोषित कर पाएंगे। एक बार फिर एक नए अधिकारी मध्य प्रदेश शासन को मिलने जा रहे हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी तीसरा रिजल्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, 2022 की मेंस का भी अंतिम रिजल्ट के लिए काफ़ी समय से, क्योंकि ये दो चुनाव में उलझ गई है तो लंबा खिंच गया है, कब तक? चुनाव आचार संहिता के कारण, विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता के कारण मूल्यांकन में विलंब हुआ है और बहुत जल्द हम उसका भी परीक्षा परिणाम, मुख्य परीक्षा का परिणाम 2022 के घोषित कर पाएंगे, बहुत जल्द। फिर भी अगर मैक्सिमम हम लें, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट वीक या 10 दिन? हाँ, 10 दिन या हफ्ते सप्ताह 10 दिन के भीतर उसको भी हम घोषित कर पाएंगे। सर, एक इंतजार लोगों का 2024 की प्री को लेकर है, 110 ही पद है, काफ़ी कम है, इसके लिए क्या स्थिति बन रही है? संभव अभी वर्तमान में 110 पद विज्ञापित हैं और प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 23 जून को होना है और इसके बाद भी प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के पश्चात भी परीक्षा परिणाम घोषित होने तक प्रारंभिक परीक्षा के पदों में संशोधन और परिवर्तन संभव होता है। तो यदि चुनाव आचार संहिता के बाद और भी पद यदि उसमें प्राप्त होते हैं तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। सर, एक इंतजार लोगों को इस बात का है कि आईटीआई प्रिंसिपल का कब तक इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है? आईटीआई प्रिंसिपल के जो संबंध में तकनीकी शिक्षा के वो पद हैं, उसमें विभागीय विषय विशेषज्ञों से उसमें अभिमत की आवश्यकता है। उसके लिए हमने विभाग को पत्र लिखा है, जैसे ही वहाँ से विशेषज्ञ उपलब्ध होकर के हमें अभिमत दे देंगे, उसकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। एक सवाल टैक्सेशन असिस्टेंट को लेकर, कराधान सहायक जो है, उनके इंटरव्यू शेड्यूल होना है। हाँ, अभी वर्तमान में हमारे लगभग 20-22 जून तक के इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं। इसके पश्चात जुलाई में संभवतः उसके भी इंटरव्यू हम कर पाएंगे। सर, एक इंजीनियरिंग का भी एक अटका हुआ था, इलेक्ट्रिकल, उसमें भी शायद कुछ मान्यता को लेकर था। हाँ, राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2021 के अंतर्गत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ पदों में विभागीय अभिमत की आवश्यकता है, उसके लिए पत्र लिखा हुआ है। जैसे ही वो वहाँ से विभागीय अभिमत प्राप्त हो जाता है, हम उसके भी भर्ती की प्रक्रिया और साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। इसमें कोई संभावना सर? वो तो विभाग स्तर की कार्रवाई है, हम लगातार पत्राचार जारी है, जब भी वहाँ से जो भी पत्र का उत्तर प्राप्त हो जाएगा हम कार्रवाई कर पाएंगे। सर, 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बढ़ गई थी, अब आपने ऑफिशियली सूचना जारी कर दी, 9 तारीख को हो रही है, तो ये समय पर ही होगी? बिल्कुल, अभी वर्तमान में पूरी उसकी परीक्षा की तैयारी कर ली गई है और 9 जून को परीक्षा का आयोजन होना है। इसके अगले 2 शेड्यूल भी तय पर होंगे, क्या होगा? बिल्कुल, 4 अगस्त और अगला शेड्यूल नवंबर, संभवतः दिसंबर में तीसरा, ये भी उसी शेड्यूल के अनुसार ये भी तैयारी चल रही। एक इसमें जबलपुर हाईकोर्ट में भी केस चला सेट को लेके कि उसका आरक्षण वगैरह का लेके 6%, उसके इससे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? लोग बोल रहे थे कि विंडो फिर से खुलना चाहिए। सेट परीक्षा के आयोजन के संबंध में जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय हुआ है, उसमें परीक्षा परिणाम को लेकर के जो तय करना है वह नीतिगत निर्णय उच्च शिक्षा विभाग को लेना है, तो वो उस संबंध में जो भी निर्णय लेंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक केस लिटिगेशन का 13% का सार्वजनिक सूची हाईकोर्ट का एक बार ऑर्डर हुआ था, हालांकि शायद इसमें क्या स्थिति बन रही है कि आपने कोई आवेदन लगाया, अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होगी? हाँ बिल्कुल, आयोग ने अपना पक्ष रख दिया है और जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में भी हम अपना पक्ष और मजबूती से रखेंगे। और ये एजी वर्तमान में ये मुद्दा जो है वह राज्य शासन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए माननीय महाधिवक्ता महोदय आरक्षण के संबंध में अपना पक्ष भी वहाँ पर जरूर रखेंगे।
मतलब कुल मिला के स्थिति की जो अभी 13% की कोई सूची अभी सार्वजनिक नहीं हो रही है। अभी शासन ने इस पर कोई निर्णय अतिरिक्त रूप से नहीं लिया है, तो इसलिए वर्तमान परिस्थितियां जिस प्रकार की है उसके अनुसार ही वर्तमान में कार्रवाई की जाएगी। आगे किस तरह से परीक्षाओं का संचालन इंटरव्यू का होने वाला है? बिल्कुल, जो शेड्यूल्ड हमारे डिक्लेयर्ड हैं उसके हमारे परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ही हम हमारी परीक्षाओं का आयोजन भी करने जा रहे हैं, और वर्तमान में 87-13 के आधार पर ही जब तक कोई अतिरिक्त निर्णय नहीं प्राप्त हो जाता तब तक इसी प्रकार से प्रक्रियाएं हम जारी रखेंगे। ये थे हमारे साथ रविंद्र पंचभाई जी। जो भी छात्रों से 10 सूत्र को सवाल मिले हैं वो सभी हमने इनसे पूछे हैं और उम्मीद है कि सब लोगों को अपने जवाब भी मिल गए होंगे। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ मैं संजय गुप्ता।